प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सभी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आज फ्रेंड्स हमने उपन्यास विधा पर आधारित प्रश्नोत्तरी को लिया है। जैसा कि आपको पता है कि हम 1000 प्रश्नोत्तरी सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैं चाहती हूँ कि गद्य की जो सभी महत्वपूर्ण विधाएँ हैं, पहले उनसे मैं 20 प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँ। उससे पहले आज उपन्यास की वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि उपन्यास विधा से कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं और किस तरह का अध्ययन आपको उपन्यास विधा में कर लेना है और कितने प्रश्न बनते हैं। तो पहले प्रश्न की बात कर लूँ, तो उपन्यास विधा से बनने वाले प्रश्नों की संख्या है 7 से 8 प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स। 4 या 5 प्रश्न बनेंगे आपके इकाई 2 से और हो सकता है कि इकाई 6 में जो उपन्यास हमारी लगी हुई है कथेतर गद्य, वहाँ से 3 से 4 प्रश्न बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इकाई 2 और इकाई 6 दोनों से मिला के आप मान के चलो कि 8 से 9 प्रश्न बनने वाले हैं उपन्यास विधा से। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस तरह तैयारी करें और इस पैटर्न को देख कर के तैयारी करें ताकि एग्ज़ाम में आने वाले उपन्यास विधा से कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो भी। चलिए चलते हैं, बात करते हैं पहले प्रश्नोत्तरी की कि किस टाइप का प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले पूछा जाता है उपन्यासों का सही अनुक्रम। दूसरा पूछा जाता है निम्न उपन्यासों का हमें असंगत चुनना चुनना रहता है। तीसरा जो टाइप है उपन्यास का पूछा जाता है उपन्यासों की विषय वस्तु। जो उपन्यास है वो किस विषय पर या किस जीवन पर, किसके जीवन पर लिखी गई हैं। तो कहने का आशय हुआ उपन्यासों की विषय वस्तु आपको याद रखनी पड़ेगी। चौथा जो टाइप है उपन्यास से बनने वाले प्रश्न का, उपन्यासों और उनके पात्रों के नाम पर आधारित प्रश्न होता है, ठीक है? तो ये 4-5 टाइप के उपन्यासों से बनने वाले प्रश्न हैं, जिनका आज आपको इन वीडियो के माध्यम से एक मतलब एक आधार मिल जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, मैंने लिया है, अजय ने अपने किस उपन्यास को 4 संवेदनाओं का अध्ययन कहा है? तो वो है नदी के द्वीप। अब नदी के द्वीप का प्रकाशन वर्ष फ्रेंड्स 1951 है। तो मैं तो 19 कभी याद करती नहीं थी। मैं 51 को अक्सर याद कर लेती थी क्योंकि मुझे पता था कि अजय जी सन 1900 के ही हैं, है ना? तो आपको 19 याद नहीं रखना है, इनके रचना का प्रकाशन वर्ष आपको ज़रूर याद रखना है। अब अगला प्रश्न आता है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास को किस आलोचक ने प्रेम ग्रंथ सिद्ध किया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है नंबर सी है। अगला प्रश्न आता है कि कौन-सा उपन्यास मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव ने मिलकर लिखा था? तो 1 इंच मुस्कान है फ्रेंड्स। तो 1 इंच मुस्कान को मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव की संयुक्त रचना मानी गई है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1963 है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि विश्वविद्यालय परिसर जीवन पर लिखित उपन्यास कौन-सा है? ठीक है, ये इसका विषय वस्तु है, विश्वविद्यालय परिसर जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब नंबर घरौंदा। अब आपको बताना है कमेंट में कि घरौंदा उपन्यास किसका है, ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निराला ने अपने किस उपन्यास को ऐतिहासिक रोमांस की संज्ञा दी है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अ नंबर सही है, प्रभावती है। और यहाँ पर हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि जो प्रभावती का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी है। वहीं पर अलका 1933 में प्रकाशित हुई थी, अप्सरा 1931 में प्रकाशित हुई थी और निरुपमा भी 1936 में ही प्रकाशित हुई थी। अब चलते हैं अगला, देखते हैं हमारा अगला उपन्यास है कि हिंदी का पहला उपन्यास इसमें से हिंदी का पहला उपन्यास जिसमें कथा या उद्देश्य की तुलना में चरित्र चित्रण को प्राथमिकता दी गई है। तो मतलब इसमें कथा और इसके उद्देश्य की तुलना में ज्यादा ध्यान किस पर गया गया? चरित्र चित्रण पर, यानी चरित्र के जो हमारे पात्र है उनके चरित्र का चित्रांकन पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो वो कौन सा उपन्यास है? एक अजान सौ सुजान। और बता दूं फ्रेंड्स, एक अजान सौ सुजान जो है 1892 में यह प्रकाशित हुई है। और इसके जो उपन्यासकार हैं वो बाणभट्ट कृष्ण जी हैं, ठीक है? ओ सॉरी, बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। क्या देखिए, आज मैंने जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं सभी कुछ लिए हैं। एक है या नहीं है, कुछ असंगत वाले प्रश्न लिए हैं, कुछ विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न लिए हैं और कुछ क्रमानुसार प्रश्न लिए हैं और कुछ प्रश्न मैं लिए हैं पात्रों पर आधारित। तो आपको इतने प्रश्नों को तैयार करना है, इस तरह के प्रश्नों को तैयार करना है। कौन कौन से उपन्यासकार महत्वपूर्ण है उसका वीडियो मैंने आपको दे दिया है इससे पहले ही।
यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो समर शेष है वो राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि गोपाल राय के अनुसार विवाह पूर्व प्रेम का अंकन सर्वप्रथम किस उपन्यास में होता है? तो यह इसका करेक्ट करेक्ट ऑप्शन रहस्य कथा है। और रहस्य कथा जो है वो बाल कृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। 1889 इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, 1889 इसका प्रकाशन वर्ष है रहस्य कथा का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रंजित इस्लामिक क्रांति का चित्र किस उपन्यास में किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है सात नदियां एक समुंदर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया गया है कि काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जिंदगी नामा। अब इनमें से आपको सभी उपन्यासों के नाम, इनका प्रकाशन वर्ष और इनकी विषय वस्तु को देखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। फ्रेंड्स बता दूं, भक्ति चरण वर्मा हैं, भीष्म साहनी जी हैं, जैनेन्द्र जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, नागार्जुन जी हैं, धर्मवीर भारती जी हैं। यानी कुछ ऐसे उपन्यासकार हैं जिनको बिल्कुल आपको रट लेना है, जिनके उपन्यास जैसे गिरिराज किशोर जी हैं। तो इनके उपन्यास आपको रटे रहने चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न इनके उपन्यास से रिपीट प्रश्न बने हुए हैं। जैसे अमृतलाल नागर जी हैं, तो इनके उपन्यास आपको देखना है और रट लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा आ नंबर सही है। चित्रलेखा है, टेढ़े मेढ़े रास्ते है, भूले बिसरे चित्र है, फिर भूले बिसरे चित्र है और सामर्थ्य और सीमा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चित्रलेखा का जो प्रकाशन वर्ष है वो 34 है, 1934। इसको याद कर सकते हैं, 34 चित्र। फिर इसके बाद टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है वो 46 से प्रकाशित हुआ है। फिर भूले बिसरे चित्र का प्रकाशन वर्ष 1959 है और सामर्थ्य और सीमा जो है 1962 में प्रकाशित हुई है। ठीक है, इस तरह आप प्रकाशन वर्ष जरूर याद रखें, क्योंकि यहाँ पर बहुत गलती होती है यदि आपका प्रकाशन वर्ष कहीं इधर उधर एक भी हुआ तो। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि अमृतलाल नागर के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा आ नंबर ही सही है। पहले आता है महाकाल। महाकाल 47 में प्रकाशित हुआ। बूंद और समुद्र जो है वो 56 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद मानस का हंस 72 में और खंजर नयन 81 में प्रकाशित हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भीष्म साहनी के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष बताइए। सही अनुक्रम बताना है। और मैं बता दूं, ये फ्रेंड्स अभ्यास से बहुत याद होता है। जितनी बार आप इनका अभ्यास कर लेंगे ना, उतनी बार ये संख्याएं आपको याद हो जाएंगी। यदि उपन्यास याद है, उस संख्या का आपको लास्ट का क्रम याद कर लेना है। जैसे भीष्म साहनी जी का हम देखते हैं, तो मैंने कड़िया को 70 कहा, तमस को 73 कहा और मायादास की माड़ी को 88 कहा और नीलू नीलमा को 2000 याद कर लिया। ठीक है, यहाँ पर प्रकाशन वर्ष याद करना आसान नहीं है, लेकिन आपका जो आप पढ़ते वक्त आपका फोकस पूरा होना चाहिए उस वहीं पर जो चीजें आप पढ़ रहे हैं। तो ये कभी नहीं भूलेंगे। यदि हो सके तो सुबह के समय इन सबको याद करिए, इन चीजों को, तो ये चीजें कभी भूलती नहीं है। कहने का आशय है प्रकाशन वर्ष को। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। और मैं आपको अवगत करा दूं कि इनमें से जो हमारे आधे प्रश्न हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न हैं जो कि स्वनिर्मित हैं। बस आपको एक पैटर्न में दिखा देना चाहती हूँ कि इस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो आप इस तरह से अपनी तैयारी करके रखिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स आप बताइएगा कि अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? तो आधा गांव, झूठा सच, सूखा बरगद और तमस, यह सभी विभाजन समस्या पर आधारित उपन्यास हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि सभी जीवन विभाजन समस्या पर आधारित उपन्यास हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है असंगत पात्र का हमें चयन करना है। तो गबन जालपा, मैला आंचल डॉक्टर प्रशांत, बाण भट्ट की आत्मकथा निपुणिका और नदी के द्वीप हरीश। तो बता दूं फ्रेंड्स, ये जो नदी के द्वीप हैं, तो ये इसके पात्र हरीश नहीं है। हरीश जो है दादा कॉमरेड यशपाल का द्वारा रचित उपन्यास है, उसके पात्र हैं। और बता दूं इस तरह के प्रश्न बनते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने आपके पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हैं उन्हीं के पात्र पूछे जाएंगे। उससे रिलेटेड कुछ और भी उपन्यासों के पात्र एक यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हो सके तो आप उनका भी अध्ययन करते रहिएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है असत्य कथन का हमें चयन करना है। यहाँ पर उपन्यास दिए गए हैं। चित्रा मुदगल आवा, मृदुला गर्ग का उपन्यास है चितकुबरा, उषा प्रियंवदा शेष यात्रा और मन्नू भंडारी दिल और दानिश। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें असत्य उपन्यास है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है कि तमस उपन्यास में वर्णित घटना का समय बताना है। करेक्ट ऑप्शन मैंने ले लिया है कि मार्च अप्रैल 1947 में तमस उपन्यास की घटना को वर्णित किया गया था, वर्णन मिलता है। और बता दूं, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। कभी कभी इनका समय काल भी पूछा जाता है कि इस उपन्यास का समय पीरियड बताना है, या ये पूछा जाता है कि यह किस गांव से, यह किस गांव की घटना इस उपन्यास में दिखाई गई है। ठीक है, इस तरह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है, तो वो महाकाल है। अब मुझे बताइएगा कि महाकाल किस उपन्यासकार की का उपन्यास है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि असत्य कथन का चयन करना है। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह कृत उपन्यास है। बेकसी का मजार के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। निस्सहाय हिंदू गोवध निवारण पर केंद्रित उपन्यास है। और है बहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो बता दूं फ्रेंड्स, इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसका जो ब नंबर है वो असत्य है। बेकसी का मजार के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि बेकसी के मजार के लेखक क्या विष्णु प्रभाकर ही हैं या कोई और है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। यदि वीडियो आपको सार्थक लगी हो तो लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर सेंड करें। और एक निवेदन और करना चाहूंगी फ्रेंड्स कि वीडियो को आप शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ जो यूजीसी नेट तैयारी यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यदि सार्थक वीडियो आपको लगती है तो वहां पर आप जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।